नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की एक और म्यूचुअल फंड रिव्यू की वीडियो के अंदर। देखिए, आज मैं बात करने वाला हूं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। इसका हम शॉर्ट टर्म रिव्यू करने वाले हैं। पिछले महीने मैंने इसका रिव्यू किया था, लेकिन अब इसका जो लेटेस्ट डेटा है उसके हिसाब से पूरा का पूरा हम चेक करेंगे कि भाई फंड की जो परफॉर्मेंस है वो कैसी चल रही है, किस तरीके के इसके अंदर से रिटर्न्स निकल कर आ रहे हैं। तो भाई तैयार हो जाइए इस वीडियो के लिए, एंड तक बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। चलिए शुरू करते हैं। लेकर चलता हूं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर, और वहां पर इस फंड के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में बात करने वाले हैं। पूरी की पूरी वीडियो इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है, किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन, सजेशन या एडवाइस बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। शुरू करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। फंड का नाम आपके सामने है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। तो सबसे पहले मैं आपको और कहीं नहीं लेके चलूंगा, सबसे पहले मैं बात करूंगा इसके रिटर्न्स की, और आपको इसके जो रिटर्न्स हैं वो आपके सामने पेश करूंगा, वही दिखाऊंगा आपको। तो ये देखिए आपके सामने भाई इसके रिटर्न्स वाला पोर्शन। मैं सिर्फ एक साल के रिटर्न्स की बात करूंगा, इसके अलावा और किसी भी रिटर्न्स की बात नहीं करने वाला। आप एक साल का CAGR इसका देख लो, वो है माइनस में 8.51%, और जो इसका बेंचमार्क है वो 4.72 है। मतलब आप देखोगे तो ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा है, 3-4% का फ़र्क है दोनों के। जो गिरावट है उसके अंदर हो क्या रहा है कि भाई जो बेंचमार्क है वो पॉजिटिव चल रहा है, और ये जो फंड है ये नेगेटिव चल रहा है। दोनों में उल्टी कहानी चल रही है। तो अभी समय अगर मैं बात करूँ तो देखो मार्केट के अंदर गिरावट चल रही है, हाँ बिल्कुल गिरी है, 3-4 दिन के अंदर गिरावट आई है। लेकिन पिछले कई महीने से स्मॉल कैप के अंदर गिरावट चल रही है, लेकिन लार्ज कैप और जो मिड कैप है उसके अंदर गिरावट नहीं चल रही। वो दोनों फंड जो स्टॉक्स है ठीक चल रहे हैं, और ये एक मिड कैप कैटेगरी का फंड है, तो उस लिहाज से इसको नेगेटिव में नहीं जाना चाहिए। और बहुत सारे फंड्स हैं जो कि ऑलरेडी पॉजिटिव ही चल रहे हैं, लेकिन इस फंड के अंदर क्या कहानी हो रही है कि भाई ये नेगेटिव चल रहा है। तो इसके अंदर और कौन कौन सी प्रॉब्लम चल रही है वो जब इसका पोर्टफोलियो देखेंगे तब पता चलेगा कि भाई इसमें प्रॉब्लम है क्या। तो ये चीज़ें हैं। 6 महीने आप देखेंगे वहाँ पर भी भैया ये नेगेटिव है। 3 महीने का आप डेटा देखो, वहाँ पर भी ये नेगेटिव है। और आप 1 महीने का डेटा उठा के देखो, वहाँ पर भी ये नेगेटिव ही चल रहा है, गिरावट हो रही है लगातार। अच्छा, बात करें और डेटा की, तो देखिए और डेटा की मैं बात नहीं करूँगा। 3 साल, 5 साल, 7 साल और 10 साल का CAGR इसका बहुत अच्छा है। और अगर आप इसका 5 साल का डेटा देखेंगे उसके हिसाब से तो ये नंबर 1 पे चल रहा है, और 7 साल के डेटा के हिसाब से ये नंबर 2 पे इसकी जो है रैंकिंग है, नंबर 2 पे है ना। अब भैया चलते हैं हम आगे, इसके पोर्टफोलियो को चेक करते हैं। पोर्टफोलियो को देखते हैं कि उसमें क्या कुछ प्रॉब्लम है, क्या है, वही चेक करते हैं। अब आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पर आप इसका पोर्टफोलियो देखिए, इन्होंने करा क्या है, ये देखिए 8.16% ये इक्विटी के अंदर है। बाकी 14.25 ये इन्होंने डेट कैटेगरी में शिफ्ट कर दिया है, और 4.15 ये इनके पास क्या है, इन्होंने कैश बचाया हुआ है। तो आप सोचो, एक फंड, एक कैटेगरी मिड कैप जो कि ठीक ठाक चल रही है, सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा है उसका, तब भी इन्होंने करके रखा है, इन्होंने कैश बचाया हुआ काफ़ी सारा, पता नहीं क्यों कर रहे हैं। और यही रीज़न है जिसकी वजह से ये नेगेटिव चल रहा है। और इसके अलावा क्या है आप ये देखो, जब मैंने इसका पिछली बार रिव्यू किया था इसके अंदर सिर्फ 19 स्टॉक्स थे, ठीक है। और अब मैं देख रहा हूं अभी भी इसके अंदर 19 स्टॉक्स हैं। मतलब ये है कि इन्होंने ना स्टॉक्स के अंदर ना तो घटाए हैं ना बढ़ाए, और मुझे तो ऐसा लग रहा है इन्होंने स्टॉक चेंज करे ही नहीं है। ये पोर्टफोलियो के अंदर कोई भी अपडेट नहीं कर रहे हैं, बस क्या कर रहे हैं, एलोकेशन को और घटा रहे हैं, कैश बढ़ा रहे हैं और इक्विटी घटा रहे हैं। और इन्होंने क्या चेंज करा है, इन्होंने डेट कैटेगरी के अंदर शिफ्टिंग कर दी है, ये चीज़ करी है। तो भैया पता नहीं किस दिमाग से चल रहे हैं, भगवान ही जाने। अच्छा, अच्छी बात यह है कि स्मॉल कैप के अंदर हिस्सेदारी नहीं है, सारी की सारी हिस्सेदारी है मिड कैप के अंदर और लार्ज कैप में, और जो बड़ी कंपनीज होती है ना, जाइंट कंपनीज, उनके अंदर हिस्सेदारी है। अच्छी बात यह है। लेकिन आप देखो, और मैं आपको पॉइंट बताता हूँ, स्मॉल कैप में हिस्सेदारी है नहीं। अगर स्मॉल कैप में ज़्यादा हिस्सेदारी होती तो समझ में आता कि भाई गिरावट चल रही है, इस वजह से फ़र्क पड़ रहा है, और कैश निकाल के बैठे हैं
और इन्होंने डेट कैटेगरी के अंदर भी शिफ्टिंग कर रखी है, जिससे कि इंटरेस्ट मिलता है। तो अगर इस तरीके से देखा जाए तो पॉजिटिव सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं फंड के लेकर, उसके बाद भी ये पॉजिटिव नहीं आ पा रहा है। रीज़न वही है, पोर्टफोलियो के अंदर स्टॉक्स ये ठीक नहीं कर रहे हैं, और जब तक भैया स्टॉक्स ठीक नहीं करेंगे, बेकार स्टॉक्स लगा कर बैठे रहेंगे, तो भैया रिटर्न्स कोई भी निकाल के नहीं दे पाएगा। तो ये प्रॉब्लम चल रही है इस फंड के अंदर। इसके अलावा अगर आप देखोगे 33.96% ये टेक्नोलॉजी लेके बैठे हैं, और टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर अभी अच्छी खासी आप देखो गिरावट चल रही है, और मतलब 1/3 है ना, बहुत चौंकाने वाली बात। और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी है 18.72%, इंडस्ट्रियल है 17%। तो जो अच्छे सेक्टर्स हैं उनकी हिस्सेदारी कम है, और जो बेकार सेक्टर्स हैं अभी के समय में उनकी हिस्सेदारी ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो भाई ये सब चीज़ें मोतीलाल ओसवाल वालों को ठीक करनी पड़ेगी। इन्वेस्टर इनसे नाराज है और निकल कर चला जाएगा, ये क्लियर है। तो भाई देखो, ये इसका पोर्टफोलियो जो मैंने आपको पूरा का पूरा जो सच्चाई थी वो आपके सामने रखी है। कोई ऐसा नहीं है कि भाई हम आपको गलत चीज़ बता रहे हैं, जो एक्चुअल है, जो सच्चाई है वही मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा इनका जो डिटेल्स है वो चेक कर लेते हैं, उसके अंदर कोई चेंजेस है या नहीं है। 2014 में लॉन्च हुआ था और 2014 से 26 हो गया, तो ऑलमोस्ट देखो 12 साल इसको होने को आए। और निफ्टी मिड कैप 150 इसका बेंचमार्क है, 0.74% इसका एक्सपेंसेस रेशियो है, 36,880 करोड़ का अच्छा खासा AUM है इसके अंदर, आप सोचो। और 22.72% इसका CAGR है 12 साल का। और 500 से इसका 500 रुपये से SIP 500 रुपये से एप्लीकेशन, मतलब मिनिमम इन्वेस्टमेंट चालू हो जाती है इसकी। एग्जिट रोड है इसका 1%। ये पूरा का पूरा इस फंड का दोस्तों एक छोटा सा रिव्यू था। साथ में आपको बता दूं कि भाई पोर्टफोलियो आप सर्विस लेना चाहते हैं, हमारी पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं, नया पोर्टफोलियो बनवाना है, उसके लिए चार्जेस वगैरह है 999 रुपये। वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस पर जाकर आप ये सब चीज़ें करवा सकते हैं। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा, सारी चीज़ें मेंशन है। वीडियो को मैं यही खत्म करता हूँ आज के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।